स्वागत आप सभी का। ये वक्त हुआ है महारो राजस्थान का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक और खींवसर से विधायक हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा है और इन इनपुट्स के मिलने के बाद पुलिस चौकस हो गई है। बेनीवाल की सुरक्षा में क्यूआरटी क्विक रिस्पांस टीम तैनात कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। बेनीवाल को किससे है खतरा? सुरक्षा में तैनात हुए क्यूआरटी कमांडो। तस्वीरों में दिख रहे हैं जवान क्यूआरटी के कमांडो हैं और यह आवास हनुमान बेनीवाल का है, जहां क्यूआरटी टीम पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा में लगी है और आवास में हर शख्स को गहन पूछताछ और संपूर्ण जानकारी लेने के बाद ही एंट्री दे रही है। खींवसर के विधायक हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा को लेकर इंटेलिजेंस को एक बेहद महत्वपूर्ण इनपुट मिला कि बेनीवाल की जान को खतरा है, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल के घर पर क्यूआरटी तैनात कर दी गई है। दरअसल आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक और खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा बना हुआ है। पुलिस इंटेलिजेंस को जानकारी मिली है कि हनुमान बेनीवाल पर हमला हो सकता है। इनपुट मिलने के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है और तत्काल हरकत में आई। पुलिस ने हनुमान बेनीवाल की करंट लोकेशन के बारे में जानकारी हासिल की। पुलिस को पता चला कि बेनीवाल जयपुर से नागौर के लिए रवाना हो गए हैं। खतरे के इनपुट पर तत्काल एक्शन लेते हुए पुलिस ने बीच रास्ते से ही बेनीवाल को एस्कॉर्ट देना शुरू कर दिया। जयपुर से लेकर नागौर पहुंचे तक हनुमान बेनीवाल को जबरदस्त सुरक्षा दी गई। पुलिस की कई गाड़ियां बेनीवाल के काफिले के आगे पीछे दौड़ती नजर आईं और जब बेनीवाल शाम को घर पहुंचे तो उनके घर पर नागौर पुलिस की क्यूआरटी के 8 कमांडो तैनात कर दिए गए। पुलिस सूत्रों ने कहा कि हमें इंटेलिजेंस से इस तरह का इनपुट मिला, जिसके बाद हमने सुरक्षा बढ़ा दी है। पहले जयपुर से नागौर आते वक्त पूरे रास्ते एस्कॉर्ट दी गई और अब 8 क्यूआरटी के कमांडो यहाँ तैनात किए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहे। यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्यूआरटी आखिर क्या है और हनुमान बेनीवाल को क्यूआरटी की सुरक्षा ही क्यों दी गई। क्यूआरटी को क्विक रिस्पांस टीम कहते हैं। उच्च जोखिम वाले परिदृश्यों और आतंकवादी धमकियों पर तुरंत कार्रवाई करती है। ये खतरनाक गतिविधियों से निपटने में होती है सक्षम। जटिल परिस्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाता है इनके जवानों को। अनुभव और कौशल से होता है क्यूआरटी में चयन। 6 महीने की कठिन ट्रेनिंग के बाद बनते हैं क्यूआरटी कमांडो। यहां यह भी बता दें कि हनुमान बेनीवाल पहले लोकसभा सांसद थे और अब फिर से लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में चुनाव से पहले बेनीवाल को धमकी का इनपुट बहुत कुछ इशारा कर रहा है। बेनीवाल को धमकी के इनपुट का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार हनुमान बेनीवाल को धमकी मिल चुकी है। बहरहाल बेनीवाल को जान का खतरा किससे है, अभी इसका कोई खुलासा नहीं हो पाया है। मामला कुछ अलग है, मामला ज्यादा गंभीर है। इसी कारण पूरे रास्ते पहले एस्कॉर्ट दी गई और फिर क्यूआरटी यहाँ लगा दी गई। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज़ 18 नागौर। दौसा में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने विपक्ष पर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि पूरे देश की विपक्षी ताकतें एकजुट हो जाएं, तब भी मोदी को हरा नहीं पाएंगे। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी तक नहीं मिलेंगे और सभी 25 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा वो करते हैं। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने खुद के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि भाजपा में पार्टी योजना बनाती है, ना ही कोई व्यक्ति, इसीलिए उनकी अभी कोई प्लानिंग नहीं है। देख रहे हैं चाहे टूटे, पूरी देश की ताकतें भले एक हो जाएं, लेकिन 2024 में मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता। फिर सत्ता में लौटेंगे तो सतत सक्रिय रहते हैं, वो चुपचाप नहीं बैठ सकते। कुछ न कुछ नई दिशा देश को मिले, ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। इनको तो कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे, देखना पूरी 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। और इसके साथ ही जयपुर में बड़ी चौपड़ पर झंडा फहराने के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को भी याद किया। उन्होंने सरकार पर ईडी के गलत इस्तेमाल का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है। अगर बोलना चाहता है, सच्ची बात कहना चाहता है, तो उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा दो। ईडी, इनकम टैक्स
सीबीआई, इनका डर दिखा करके लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। इसलिए मैं आपको इस पावन पर्व पर आग्रह करना चाहता हूं कि हम जिस पार्टी के सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी, उस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपनी परवाह नहीं की, देश को मजबूत करने के लिए काम किया। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जयपुर में जल भवन स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मुख्यालय पर शासन सचिव पीएचडी डॉक्टर सुमित शर्मा ने ध्वजारोहण किया और इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों को इशारों में सही ये संदेश दे दिया कि ईमानदारी और निष्ठा से काम करना ही देश की सच्ची सेवा है और आपको भी यही करना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई करप्शन, कोई इन्फ्लुएंस, कोई लालच, कोई कमीशन हमें विभाग में नहीं रखना है। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जयपुर में जल भवन स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मुख्यालय पर शासन सचिव पीएचडी डॉक्टर सुमित शर्मा ने झंडा फहराया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों को इशारों में ही सही ये संदेश दिया है कि ईमानदारी और निष्ठा से काम करना ही देश की सच्ची सेवा है। भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को पीएचडी विभाग के शासन सचिव डॉक्टर सुमित की इन बातों को गौर से सुनना चाहिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर मौजूद जलदाय विभाग के अधिकारियों को उन्होंने ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। इससे पहले जलदाय विभाग की पहली समीक्षा बैठक में भी वह अधिकारियों से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ काम करने की नसीहत दे चुके हैं। मैं पहले भी सुनता आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे आके पूछा तो बोले साहब कुछ तो हमारे नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स में आता है, नॉर्म्स से ऊपर होता है वो करप्शन होता है। तो भैया जो ब्लैक एंड व्हाइट पे पेपर पे आ रहा है वही नॉर्म्स हैं। आप असहज नहीं हो उस बात से और ये बिल्कुल संभव है, ये बिल्कुल संभव है और आप इसको करके देखें, आपको आनंद भी आएगा और आपको अलग ही आत्मसम्मान भी महसूस होगा। भ्रष्टाचार के चलते जलदाय विभाग सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। ऐसे में प्रदेश की भजनलाल सरकार की कोशिश है कि इस विभाग को भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी से आजाद कराया जाए। छुप के कुछ करने की जरूरत नहीं है। सहमत है क्या? तो सहमत है, हाथ खड़ा करो आप। सभी सहमत है तो मजा आ जाएगा। Then we have to put the best example, not only in work devotion, dedication, commitment, but also honesty and integrity. जनता की गाढ़ी कमाई भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की भेंट चढ़ गई। जल जीवन मिशन योजना भले ही पुरानी है, लेकिन सरकार बदलने के बाद अब इस विभाग में भी बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में शासन सचिव पीएचडी सुमित शर्मा का यह बयान अधिकारियों के लिए बड़ी सीख है। राकेश शर्मा, न्यूज़ 18, राजस्थान, जयपुर। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है पेपर लीक मामले से जुड़ी, और वो ये कि बाबूलाल कटारा को आरपीएससी से निलंबित कर दिया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने निलंबित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश देने के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है, तो बाबूलाल कटारा को निलंबित कर दिया गया है। बाबूलाल कटारा पेपर लीक मामले का वो आरोपी जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, खैर वो अभी तो फिलहाल गिरफ्त में है, उससे पूछताछ की जा रही है, पड़ताल की जा रही है। आरपीएससी में हुए पेपर लीक के मामलों की तह तक जाने के लिए लगातार उससे पूछताछ हो रही है। लेकिन चूंकि मामला आरपीएससी के पद का हो, सचिव मेंबर्स के पद का हो या आरपीएससी के चेयरमैन का हो, यह संवैधानिक व्यवस्था के तहत आरपीएससी एक एजेंसी होती है कि आरपीएससी एक अथॉरिटी होती है, उसी लिहाज से अब बाबूलाल कटारा को निलंबित किया गया है। इस खबर पर और जानकारी सीधा लेते हैं। लवली वधवा हमारे जयपुर संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। लवली वधवा, तो ये बताएं कि बाबूलाल कटारा आरपीएससी के सदस्य के तौर पर निलंबित हो चुके हैं, जाहिर तौर पर कैसे ये पूरी की पूरी टेक्निकली समझाइए अब जाकर जो निलंबन हुआ है।
देखिए, आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। यहाँ पर नियुक्ति करने की और नियुक्ति से हटाने की दोनों ही प्रक्रिया जो है वो बड़ी तकनीकी है, और इसी के मद्देनजर जो है बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी के बाद में उनके निलंबन की प्रक्रिया अटकी हुई थी। पूरे मामले में कोर्ट के निर्देशों के बाद में पूरी पत्रावली राजभवन के द्वारा राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजी गई थी। उसके वहां से मंजूरी मिलने के बाद में आज ही राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस पूरे मामले को लेकर के बाबूलाल कटारा की पत्रावली को मंजूर कर दिया है, जिसके बाद में औपचारिक रूप से राजभवन की ओर से निलंबन के आदेश जो हैं राज्यपाल की आज्ञा से जारी कर दिए गए, जिसके बाद में बाबूलाल कटारा किसी भी प्रकार से आरपीएससी के सदस्य नहीं रहेंगे और आरपीएससी से मिलने वाले जो तमाम लाभ होते हैं सदस्य पद से हटने के बाद के, वो तमाम लाभ भी उन्हें नहीं दिए जा सकेंगे। बाबूलाल कटारा के काम पर पूर्व में राजभवन की ओर से रोक लगा दी गई थी, आरपीएससी की ओर से भी रोक लगा दी गई थी, सरकार ने भी पाबंदी लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी इस पूरे मामले को लेकर के कोई भी कामकाज बाबूलाल कटारा के द्वारा नहीं करने के निर्देश दिए गए थे। उन्हें पैनल से भी हटा दिया गया था, जिसके बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद में अभी बाबूलाल कटारा जो है वो पुलिस की हिरासत में थे, एसओजी की हिरासत में थे, और एसओजी के बाद में अभी ईडी जो है वो उनके पूरे मामले की जो है पेपर लीक शिक्षक भर्ती का जो मसला है उसकी जांच कर रही है, जिस मामले में बाबूलाल कटारा के मसले के अलावा उनके जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, शेर सिंह और अन्य लोग हैं, उनके खिलाफ भी अभी जांच भी जारी है और उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इस मामले में 2 दर्जन से ज्यादा लोग पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन बाबूलाल कटारा को आरपीएससी के मेंबर पद से हटाना एक बड़ा ही तकनीकी पेच वाला काम था, जिसकी कोर्ट से मंजूरी के बाद में माननीय राष्ट्रपति को इसकी पूरी पत्रावली भेजी गई। वहां से राष्ट्रपति भवन से मंजूरी मिलने के बाद में राजभवन में आज राज्यपाल कलराज मिश्र ने जो है निलंबन के आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं, और जिसके बाद में बाबूलाल कटारा को किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल सकेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस बड़ी खबर को ब्रेक करने के साथ ही विस्तार से जानकारी देने के लिए लवली वधवा, आपका शुक्रिया। और जयपुर में हुए पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के रोड शो की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में आप देखिए और समझिए मायने क्या निकल रहे हैं। लोकसभा चुनाव की गूंज अब पूरे भारत में सुनाई देने लगी। पीएम मोदी और बीजेपी एक्टिव हो चुके हैं। इसी की बानगी राजस्थान भी बन रहा, जहां बीजेपी का विशेष फोकस है। लोकसभा की 25 सीटें फिर से जीतना बीजेपी का टारगेट है, लेकिन देश के साथ ही विदेश के लोग भी अब पीएम मोदी का दम देख रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और पीएम मोदी ने जयपुर में रोड शो किया, जिसकी तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। हालांकि मैक्रो के जयपुर दौरे के कई मायने निकाले गए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मैक्रो का जयपुर भ्रमण ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे दूर तक संदेश दिया गया। सबसे अहम दोनों देशों के मजबूत होते संबंध को दर्शाना। दोनों देश मजबूत साझीदार बन रहे हैं। इसके साथ ही पर्यटन और हेरिटेज के क्षेत्र को बढ़ावा देना। राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र को बड़े स्तर पर विकसित करने की तैयारी में केंद्र सरकार है। सरकार की नजर में जयपुर बड़ी प्राथमिकता है। इसी को देखते हुए मैक्रो को आमेर फोर्ट भी घुमाया गया, क्योंकि यूरोप से बड़ी संख्या में पर्यटक भारत घूमने आते हैं। वहीं इसके सियासी मायने भी निकाले गए। बीजेपी की नजर राजस्थान में हैट्रिक पर है और उसके लिए माहौल तैयार किया जा रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर भी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी जहां इन दोनों देशों की बढ़ती हुई ताकत बता रही, तो वहीं कांग्रेस इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट मान रही। 10 साल के अंदर हमारा राजस्थान बहुत पिछड़ गया, चाहे आर्थिक रूप से ले हो, चाहे हमारे आज जिस तरह से भ्रष्टाचार से लेके, किस तरह से अत्याचार से लेके कंट्रोल जो क्राइम से बढ़ के, जो आने वाले टाइम में हम वापस किस तरह से जो देश के जो राज्य आगे बढ़ रहे हैं उनके बराबर उनके से आए, उनसे आगे कैसे बढ़े। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि राजस्थान भी उस राज्यों की श्रेणी में आए, इसलिए यहाँ पे निवेश बढ़े, यहाँ पे हमारा व्यापार बढ़े, यहाँ पे टूरिज्म बढ़े। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का राजस्थान की राजधानी जयपुर का दौरा और रोड शो केवल और केवल आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी होती भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए किया गया था। राजस्थान की जनता को, जयपुर की जनता को न तो इससे कोई लाभ हुआ, न ही राजस्थान और जयपुर के लिए कोई बड़ी घोषणा की गई। जयपुर की जनता को अगर मिला तो केवल एक लंबा ट्रैफिक जाम।
रोड शो से दुनिया को भी संदेश दिया गया। फ्रांस से भारत के मजबूत संबंधों की नई गाथा लिखी गई। फ्रांस से भारत कई आधुनिक हथियार भी खरीदे गए और यूरोप के कई पर्यटक यहाँ घूमने भी आते हैं। ऐसे में जयपुर को दुनिया के सामने एक नए अंदाज में दिखाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान में इस बार का गणतंत्र दिवस बेहद खास रहा। एसएमएस स्टेडियम में कार्यक्रम जो हुआ वो अद्भुत था। कार्यक्रम में राज्यपाल ने झंडारोहण किया, वहीं सीएम भजनलाल शर्मा भी अपनी पत्नी के साथ कार्यक्रम में पहुंचे। गणतंत्र दिवस राजस्थान में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। गांव-गांव, शहर-शहर लोग देशभक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आए। राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र ने झंडारोहण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और अन्य कई नेतागण भी शामिल हुए। सबसे पहले राज्यपाल कलराज मिश्र ने 75वें गणतंत्र दिवस पर सवाई मानसिंह स्टेडियम के नजदीक अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उन्होंने वहां रखी पुस्तिका में अपनी ओर से शहीदों के प्रति शब्द कृतज्ञता भी अंकित की। इसके बाद ध्वजारोहण किया गया। राज्यपाल ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी गारद द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। 12 प्लाटून ने राज्यपाल कलराज मिश्र को सलामी दी। उल्लास, उमंग और उत्साह से मनाए गए गणतंत्र दिवस पर्व में समारोह स्थल पर हाडी रानी महिला बटालियन, पुलिस आयुक्तालय जयपुर, राजस्थान कारागार विभाग पंजाब पुलिस, 3री बटालियन आरएसी, बॉर्डर होमगार्ड, अर्बन होमगार्ड, एनसीसी आर्मी, एयर विंग और नेवल विंग, स्काउट एवं गाइड, एमजीडी स्कूल आदि की टुकड़ियों ने परेड में हिस्सा लिया। परेड का नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी निश्चय प्रसाद एम ने किया। इस दौरान राज्यपाल ने 4 पुलिस अफसरों को सम्मानित भी किया। आईपीएस एडीजी डॉक्टर प्रशाखा माथुर, सेवानिवृत्त उप निरीक्षक प्रेम सिंह, भीम सिंह शर्मा और ब्रिजेश कुमार निगम को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में करीब 1000 से ज्यादा स्कूली बच्चों ने प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में सबसे पहले 150 लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। राज्य स्तरीय समारोह में डॉग शो भी आयोजित किया गया। समारोह में महाराष्ट्र के कलाकारों द्वारा सोंगी मुखौटों, पश्चिम बंगाल के कलाकारों द्वारा छाऊ, गुजरात के कलाकारों द्वारा डांडिया रास की प्रस्तुति हुई। वहीं राजस्थान के कलाकारों द्वारा आंगी गैर, घूमर, कच्छी घोड़ी आदि के मनभावन सांस्कृतिक कार्यक्रम लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए। स्कूली बच्चों ने भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय एकता के गुणगान के साथ विकसित भारत पर आधारित गीत, संगीत, नृत्य आदि प्रस्तुत किए। स्टेडियम में उदयपुर के विकास जानने के निर्देशन में कलाकारों ने अपनी ये प्रस्तुतियां दी। बाद में मादक पदार्थों और अन्य अपराधों से जुड़े अपराधियों को पकड़ने में पुलिस और श्वान की भूमिका दर्शाते हुए विशेष करतब भी प्रदर्शित हुए। स्टेडियम में राजस्थान पुलिस और सेना के जवानों द्वारा घुड़सवारी के साथ शौर्य प्रदर्शन किया गया। समारोह में भारतीय सेना, स्कूली विद्यार्थियों, राजस्थान पुलिस के सेंट्रल बैंड ने देशभक्ति गीतों संग मधुर धुनों की प्रस्तुतियां दी। इस बार गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम काफी आकर्षित करने वाला रहा, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने लोगों का मन मोह लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। गणतंत्र दिवस पर पूरा राजस्थान देशभक्ति के रंग में रंग गया और हर बार की तरह इस बार भी बड़ी चौपड़ पर कांग्रेस और बीजेपी ने ध्वजारोहण किया। साथ ही मंत्रियों ने भी अलग अलग झंडा फहराया। अगली टुकड़ी के सामने आप देख रहे हैं ये मरोधरा की तस्वीर है, जहां गणतंत्र दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाया गया। हर कोई तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आया। सभी ने एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी। वहीं हर साल की तरह इस बार भी जयपुर की बड़ी चौपड़ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से ध्वजारोहण किया गया।
सीएम भजनलाल शर्मा के ध्वजारोहण के बाद दक्षिण दिशा में कांग्रेस पार्टी की ओर से ध्वजारोहण किया गया। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ध्वजारोहण किया। पावन पर्व पर आग्रह करना चाहता हूं कि हम जिस पार्टी के सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी, उस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपनी परवाह नहीं की, देश को मजबूत करने के लिए काम किया। देश को आजादी से लेकर के आज जो विश्व में हमारा स्थान है, उसमें हमारे पार्टी के महान नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ ही कांग्रेस और बीजेपी मुख्यालय में भी ध्वजारोहण किया गया। दोनों ही जगह कार्यकर्ताओं का जोश हाई था। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जहां प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और सीएम भजनलाल शर्मा ने ध्वजारोहण किया, तो साथ ही राष्ट्रीय गान भी गाया गया। किस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में देश अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, गरीब कल्याण की दृष्टि से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। अर्थव्यवस्था में हम लोग टॉप 5 में पहुंचे और हमारी सैन्य शक्ति दुनिया में बड़ी है, हमारी स्वीकार्यता दुनिया में बड़ी है। वहीं कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने झंडा फहराया। कार्यक्रम में कांग्रेस के विधायक, पूर्व विधायक प्रत्याशियों के साथ साथ बड़ी संख्या में पीसीसी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ और उसी संविधान के मुताबिक हमारा देश आज प्रगति कर रहा है। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा में भी ध्वजारोहण हुआ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में झंडा फहराया। पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया। समारोह में विधायक और पूर्व विधायक सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। वहीं प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी देशभक्ति के रंग में रंग गए। दिया कुमारी ने जहां दूदू में झंडारोहण किया और परेड की सलामी ली, तो वहीं प्रेमचंद बैरवा ने झुंझुनू में झंडा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी। आज गणतंत्र दिवस हम जोर और शोर से आज झुंझुनू जिला में एक जिला स्तर पर ये मनाए। बहुत अच्छा आनंद से, बहुत हमारी स्कूल की प्रतिभाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। हमारे पुलिस जाबाजों ने और अनेक प्रदर्शन करके और हम ये गणतंत्र दिवस मनाया। वहीं राजस्थान के मंत्रियों ने भी अलग अलग स्थान पर ध्वजारोहण किया। कैबिनेट मंत्रियों में सुरेश रावत ने अजमेर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सवाई माधोपुर, किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा, झाबर सिंह खर्रा ने सीकर, तो वहीं बाबूलाल खराड़ी ने उदयपुर में ध्वजारोहण किया। देश में 75वां मनाया गया, ऐसे दौसा में मनाया गया। पूरे जिले के लोग और विभिन्न शिक्षण संस्थानों के जो छात्र छात्राएं यहाँ पर आई हैं, उन्होंने राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत अपना जो है वो प्रदर्शन किया है। कोटा में एक अद्भुत नजारा भी देखने को मिला, जहां गणतंत्र दिवस की परेड ध्वज के सामने पहुंची तो कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर कुर्सी से खड़े होकर मंदिर की झांकी के सामने झुक गए। बाद में राम परिवार और हनुमान जी की झांकी आई तो पात्रों के कलाकारों को दिलावर ने मंच पर बुलाया और उन पात्रों के चरणों में अपना सिर रख दिया। राजस्थान पुलिस मुख्यालय में भी झंडारोहण किया गया। डीजीपी साहू ने इस अवसर पर झंडारोहण के पश्चात महानिदेशक पुलिस चयनित कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र वितरण भी किया। राजस्थान के गांव-गांव में गणतंत्र दिवस को पर्व की तरह मनाया गया। हर जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लोगों ने अपने ध्वज को फहराया और उसे सम्मान दिया। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं सवाई माधोपुर में आज 75वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ध्वजारोहण कर पुलिस परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। गणतंत्र दिवस की आपके माध्यम से आपके दर्शकों को खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं। ये आज़ादी और हमारा गणतंत्र हमारे पूर्वजों के बलिदान से मिला है। आज भी हम अपना योगदान अपनी क्षमता के हिसाब से दें। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अनेकों योजनाओं के अंदर सबके प्रयास की जरूरत है और आज नया भारत का जो निर्माण हो रहा है, आप उसको बनते देख रहे हैं। और एक ऐसा नेतृत्व है इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के केंद्र में, यहाँ पर हमारे राजस्थान में भजन लाल जी का, कि हम एक संकल्प लेकर विकसित भारत का निर्माण करें, कि हमारे अगले 25 साल के अंदर हम जिस भी क्षेत्र में हो अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ काम करें और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक मजबूत भारत उन्हें सौंप के जाएं। वहीं शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की राम आस्था आज कोटा में हुए जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में आकर्षण का केंद्र रही। असल में कोटा के महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में हुए जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में श्री राम मंदिर की झांकी शामिल की गई थी। यह झांकी जैसे ही ध्वज के सामने पहुंची, दिलावर कुर्सी से खड़े होकर मंदिर की झांकी के सामने नमन करने लगे और बाद में राम परिवार और हनुमान जी की झांकी आई तो पात्रों के कलाकारों को दिलावर ने मंच पर बुलाया और उन पात्रों के चरणों में अपना सिर रख दिया। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लौट कर आते हैं और खबरों के साथ। कहीं मत जाइएगा। बड़ी खबर बता रहे हैं अब आपको। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का झालावाड़ दौरा हो रहा है और कल से 3 दिनों तक झालावाड़ में रहेंगी वसुंधरा राजे। जी हां, कल खेलकूद प्रतियोगिता का पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शुभारंभ करेंगी। झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा करेंगी। कई मंदिरों में भी दर्शन करने का पूर्व मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। डाक बंगले में अधिकारियों की बैठक भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लेंगी। व्यापार संघ के स्नेह मिलन कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। इसके अलावा सांसद दुष्यंत सिंह समेत कई बीजेपी नेता उनके इस 3 दिवसीय दौरे के अलग अलग कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो झालावाड़ की बड़ी और अहम खबर अपडेट के जरिए आपको देते हुए कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का झालावाड़ दौरा होना है और कल से 3 दिनों तक झालावाड़ में ही वसुंधरा राजे रहेंगी और कल खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के अलावा विधानसभा के कई गांवों का दौरा करेंगे। इधर अलवर जिला कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस मुख्यालय पर मीटिंग आयोजित की। लोकसभा प्रभारी धर्मेंद्र राठौड़ ने मीटिंग कर चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बताया कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है और संगठन के अंदर जो पद खाली हैं उन पदों को भरने की भी चर्चा की गई। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल बीजेपी की सरकार रही है और बीजेपी ने कोई विकास कार्य नहीं कराया है और कुछ समय में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जो अलवर में विकास कार्य कराए हैं उनको भी रोकने का काम बीजेपी ने किया है। ने सभी लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक कोऑर्डिनेटर बनाए हैं और अभी सभी कोऑर्डिनेटर्स की और प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक जयपुर में हुई थी। उसके बाद सभी कोऑर्डिनेटर्स को जिले के अंदर और उसके बाद विधानसभा और ब्लॉक के अंदर जाने के निर्देश हैं। आज यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी के जो पदाधिकारी उनके साथ और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बैठक हुई है कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल बहुत जल्दी होने को है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो रही, अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो जन कल्याण के कामों किए वो ज़बरदस्त योजनाएं थी।
और आज गणतंत्र दिवस के दिन पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अवैध शराब का जखीरा बरामद किया। अलग अलग जगहों पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए पुलिस की टीम ने करोड़ों की अवैध शराब की खेप को बरामद किया और तस्करों को भी दबोचने में कामयाबी पाई है। तो ये अलग अलग तस्वीरें, दो तस्वीरें बीकानेर और जयपुर में। देखिए किस तरह से एक बीकानेर में तो पूरा का पूरा ट्रक ही शराब की खेप को ले जाता हुआ पकड़ा गया और जयपुर में तस्करों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से ये बड़ी मात्रा में शराब की खेप पकड़ी गई। तो बीकानेर और जयपुर की ये तस्वीरें। ड्राई डे, 26 जनवरी का दिन ड्राई डे होता है, शराब की दुकानें बंद होती हैं, लेकिन किस तरह से अवैध व्यापार शराब को लेकर हुआ और उस पर कार्रवाई पुलिस ने की, ये तस्वीरें दर्शा रही हैं। और वहीं जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा से एक बड़ी खबर, जहां पर लूट के मामले में स्थायी वारंटी गिरफ्तार कर दिया गया है। रामपुरा गांव निवासी राकेश उर्फ राजू को अरेस्ट किया। आरोपी के खिलाफ हत्या, लूट समेत 20 केस दर्ज हैं। शाहपुरा थाने का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है आरोपी राकेश। तो बड़ी कामयाबी जयपुर ग्रामीण में शाहपुरा से मिली है, जहां पर लूट के मामले में स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया गया। स्थायी वारंटी मतलब समझिए कि कितना शातिर और ये बड़ा बदमाश, जिस तरीके से रामपुरा गांव निवासी राकेश उर्फ राजू को अरेस्ट किया गया। आरोपी के खिलाफ हत्या जैसे जघन्य मामले दर्ज हैं, लूट के भी मामले दर्ज हैं और 20 केस इसके खिलाफ दर्ज हैं, जिसको पकड़ने में कामयाबी मिली है। पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर जिन 110 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, उनमें जयपुर की डॉक्टर माया टंडन, भीलवाड़ा के बहरूपिया बाबा, जानकी लाल, राजस्थान में मांड गायकी के बादशाह अली गनी बंधु और जयपुर के ध्रुवपद गायक लक्ष्मण भट्ट तैलंग का नाम शामिल था। इन सभी कलाकारों ने अपना पूरा जीवन कला को सजाने और सहेजने में बिताया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें राजस्थान से भी कुछ चुनिंदा हस्तियों को चुना गया, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया। सबसे पहले बात करते हैं भीलवाड़ा के बहरूपिया बाबा जानकी लाल की। ये हैं 81 साल के जानकी लाल, जिन्हें सरकार ने 75वें गणतंत्र दिवस पर पद्मश्री सम्मान दिया। बहरूपिया जानकी लाल अपनी 3 पीढ़ी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। देश ही नहीं विदेशों में भी इन्होंने लुप्त होती कला को जिंदा रखने का काम किया। बहरूपिया के साथ साथ लोग उन्हें मंकी मैन के नाम से भी पहचानते हैं। मंकी मैन से मेरा नाम रोशन हुआ। बाहर लंदन में, न्यूयॉर्क में, जर्मन में, रोम में, बर्मिंघम में मैंने बहुत ही काम किया और दिल में अभी तो मेरी एज हो गई, तो भी अभी मैंने 22 तारीख को हनुमान जी का पोज किया। मेरी श्रद्धा अनुसार मैंने 4 चरण चली, जयकारा लगाया। जानकी लाल को बहरूपिया कला विरासत में मिली। उनसे पहले उनकी 3 पीढ़ियां इस काम को करती थी। बहरूपिया कला में जटिल रूप से पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं और पारंपरिक कहानियों से अलग अलग पात्र बनाए जाते हैं। कुछ ये बात, ये पल मैं किस पर महसूस करूं मैं खुद जानता हूं, क्योंकि आज मैं जिंदा तो बहू जी के नाम से हूं। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके अलावा बीकानेर के तेजरासर गांव के रहने वाले अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को पद्मश्री सम्मान मिला है। इन दोनों भाइयों ने गजल, संगीत और मांड गायकी को राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। जयपुर के लक्ष्मण भट्ट तेलंग को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 93 साल के सुविख्यात ध्रुपाचार्य पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग को ध्रुपद गायकी का संत साधक भी कहा जाता है। गायन की नई शैली पंचरंग को रचने का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है। जयपुर की डॉक्टर माया टंडन को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। माया टंडन राजस्थान से ऐसी पहली महिला है जिन्हें रोड सेफ्टी यानी कि लाइफ सेफ्टी क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए पुरस्कृत किया गया है। इस सम्मान के लिए उन्होंने सरकार को धन्यवाद दिया। रिपब्लिक डे पे मेरे को सेलिब्रेशन किया गया है और पद्मश्री दिया गया है। सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगी। मेरी फैमिली को बोलना चाहूँगी कि उन लोग का इतना ज़बरदस्त सपोर्ट रहा है कि उनके बगैर मैं आगे कुछ भी नहीं कर सकती थी।
अलग अलग क्षेत्र में विशिष्ट योगदान करने वाले राजस्थान के 5 दिग्गजों को पद्मश्री से नवाजा गया। ये सम्मान भले ही दिग्गजों के समर्थन की देन हो, लेकिन पूरा देश और प्रदेश इससे गर्व की अनुभूति कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी खबर के साथ फिलहाल महाराजस्थान बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।